100 साल तक जी सकते हैं तो आप हंसेंगे या डर जाएंगे? डर इसीलिए क्योंकि 60 की उम्र में ही घुटने जवाब दे जाते हैं, 40 में पेट बाहर आ जाता है और 30 में ही एनर्जी खत्म। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर कोई आपको बताए कि 100 साल जीने का रहस्य कोई विदेशी रिसर्च नहीं बल्कि हमारे ही स्वामी विवेकानंद के शब्दों में छुपा है। और सबसे खतरनाक बात जानना चाहते हैं, ये 4 नियम इतने सिंपल हैं कि लोग इन्हें सीरियस ही नहीं लेते और इसी गलती की कीमत वो अपनी सेहत से चुकाते हैं। अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वामी जी के 4 नियम, जो अगर आपने अभी से अपना लिए तो आपकी उम्र नहीं, आपकी ताकत बढ़ेगी। वीडियो के आखिरी नियम में एक ऐसा सच है जो 90% लोग सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन वही नियम आपको बाकियों से अलग बना देगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आपकी बॉडी आपको रोज एक सिग्नल दे रही है और शायद आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद साफ कहते हैं, शरीर ही साधना का पहला साधन है। और मैं चाहता हूं कि आप इस लाइन को एक बार नहीं, धीरे से अपने अंदर उतारिए, क्योंकि जरा सोचिए, अगर शरीर ही साथ न दे तो ज्ञान, ध्यान, सफलता, पैसा सब किस काम का? अब खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, आप अपने मोबाइल फोन को कैसे रखते हैं? नया फोन लिया तो सबसे पहले क्या करते हैं? कवर लगवाते हैं, स्क्रीन गार्ड चिपकवाते हैं, चार्जिंग को लेकर सावधान रहते हैं। ओवर चार्ज मत करो, बैटरी खराब हो जाएगी। अपडेट आया, अरे भाई अपडेट कर लो, नहीं तो फोन स्लो हो जाएगा। और अब जरा अपनी बॉडी की तरफ देखिए, सुबह उठते ही चाय या कॉफी, उसके बाद जो मिले वहीं खा लिया। दिन भर बैठे रहना, रात को देर तक मोबाइल और सुबह उठकर कहते हैं, यार आज बड़ा भारीपन है, बड़ी थकान है। मैं आपसे सीधे कह रहा हूँ, ये थकान नहीं है, ये चेतावनी है। आपका शरीर धीरे धीरे हार मान रहा है और आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल नहीं है दोस्त। 30 की उम्र में कमर दर्द, 35 में पेट बाहर, 40 में सांस फूलना और 50 में दवाइयों की लाइन। ये उम्र का असर नहीं है, ये लापरवाही की सजा है। और स्वामी विवेकानंद इसी बात को बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, अगर शरीर कमजोर है तो मन भी कमजोर हो जाता है। आप कितनी भी मोटिवेशनल बातें सुन लो, अगर शरीर में जान नहीं है तो मन हिम्मत नहीं करेगा। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा झटका देना चाहता हूँ। अगर आपकी बॉडी सच में बोलने लग जाए ना, तो शायद वो आपसे कहे, भाई तू बाहर के दुश्मनों से नहीं, खुद से हार रहा है। क्योंकि बाहर का दुश्मन कभी कभी नुकसान करता है, लेकिन आप रोज अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हो। तेल में तली चीजें, बिना भूख के खाना, भूख लगने पर भी खाना छोड़ देना, नींद को सबसे आखिरी प्राथमिकता समझना। और फिर जब शरीर जवाब देने लगता है तो कहते हैं, डॉक्टर साहब अचानक से ये सब कैसे हो गया? अचानक कुछ नहीं होता, शरीर सब याद रखता है। हर वो रात जब आपने नींद कुर्बान की, हर वो दिन जब आपने चलना छोड़ दिया, हर वो बार जब आपने शरीर की आवाज को इग्नोर किया। और अब एक जरा डराने वाली बात सुनिए, शरीर बहुत सब्र करता है, लेकिन जब टूटता है तो बिना चेतावनी के नहीं टूटता, बस हम सुनते नहीं है। पहला नियम यही है, शरीर का अपमान बंद करो। अपमान मतलब क्या? या तो हम शरीर को जरूरत से ज्यादा ठूंसते हैं या फिर उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। कभी बहुत ज्यादा खाना, कभी पूरे दिन कुछ न खाना, कभी घंटों बैठे रहना, कभी अचानक खुद को मशीन समझकर जोर डाल देना। स्वामी विवेकानंद संतुलन की बात करते हैं, अति हर जगह नुकसान करती है। और यहाँ एक मजेदार लेकिन सच्ची बात, आजकल लोग कहते हैं, भाई बॉडी बाद में बना लेंगे, पहले करियर। लेकिन सच्चाई ये है, अगर बॉडी गई तो करियर भी अस्पताल की कुर्सी पर बैठा मिलेगा। आप दुनिया जीतने की बात करते हैं, लेकिन अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है। और मैं ये बात डराने के लिए नहीं कह रहा, जगाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी समय है। अभी अगर आप 10 मिनट पहले उठ सकते हैं, अभी अगर आप तालाब होना थोड़ा कम कर सकते हैं, अभी अगर आप शरीर को इज्जत देना शुरू कर सकते हैं, तो आने वाले 20 साल आपको धन्यवाद देंगे। शरीर को मंदिर कहा गया है, और मंदिर में क्या करते हैं? वहाँ गंदगी नहीं फैलाते, वहाँ अनुशासन होता है, वहाँ नियमितता होती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मंदिर को कबाड़ खाना बना दिया है और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्वास्थ्य ठीक कर दो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। शरीर को सम्मान देना कोई फैंसी बात नहीं है, ये जरूरत है। क्योंकि याद रखिए, आपका शरीर ही वो साधन है जिससे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और अगर यही साधन टूट गया तो बाकी सब सिर्फ सपने रह जाएंगे। और यहीं से अगला सवाल उठता है, अगर शरीर को मंदिर मानना है तो उसमें हम क्या डाल रहे हैं? यहीं से शुरू होती है दूसरे नियम की असली जरूरत। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आहार केवल पेट नहीं, चरित्र बनाता है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वाक्य को हल्के में ना लें, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं खाना तो बस पेट भरने के लिए होता है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, खाना आपके सोचने का तरीका तय करता है, आपके फैसले तय करता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। अब जरा खुद को ध्यान से देखिए, जब आप चिड़चिड़े होते हैं, बिना वजह गुस्सा आता है, मन भारी रहता है, तो उस दिन आपने क्या खाया था? ज्यादातर मामलों में जवाब यही होगा, बाहर का खाना, तला भुना ज्यादा, मसाला ज्यादा, चीनी, या फिर बहुत देर से खाया हुआ खाना। ये कोई संयोग नहीं है, ये शरीर और मन का सीधा कनेक्शन है। अभी लोग पूछते हैं, भाई मोटिवेशन नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा।
और मैं पूछता हूँ आपकी प्लेट में क्या है, क्योंकि अगर प्लेट में आलस है तो दिमाग में फुर्ती कैसे आएगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं भोजन ऐसा होना चाहिए जो शरीर को हल्का रखे, मन को शांत रखे और आत्मा को मजबूत बनाए। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम स्वाद के पीछे भाग रहे हैं और सेहत को पीछे छोड़ रहे हैं। और यहाँ एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट, अगर समोसा पिज्जा बर्गर इतना ही अच्छा है तो खाने के 10 मिनट बाद पछतावा क्यों शुरू हो जाता है। अगर वही चीज रोज खाकर आप खुद से ये कहते हैं आज आखिरी बार, तो समझ जाइए वो खाना आपका दोस्त नहीं है। सच ये है जो खाना आपको तुरंत खुशी देता है वो आपकी उम्र को धीरे धीरे काट रहा है। और ये बात सुनकर डर लगना चाहिए, क्योंकि बीमारी एक दिन में नहीं आती, वो रोज आपके खाने की थाली से बनती है। थोड़ा थोड़ा जहर भी अगर रोज लिया जाए तो एक दिन असर दिखाता ही है। अभी आपको लगता है अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन शरीर सब जमा करता रहता है, फैट, एसिड, सूजन, थकान, सब कुछ। और एक दिन अचानक डॉक्टर कहता है अब कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यहाँ एक सवाल, क्यों अब, पहले क्यों नहीं? क्योंकि हमने शरीर की सुननी तब शुरू की जब शरीर ने बोलना बंद कर दिया। दूसरा नियम बहुत सीधा है, भोजन को ईंधन समझो, नशा नहीं। आप अपनी बाइक या कार में गलत पेट्रोल डाल देंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है इंजन खराब हो जाएगा। तो फिर वही गलत ईंधन अपने शरीर में डालते समय आपको डर क्यों नहीं लगता? शरीर कोई कूड़ेदान नहीं है कि जो मिला डाल दिया। हर चीज जो स्वाद में अच्छी लगती है वो शरीर के लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं। और यहाँ एक मजेदार लेकिन सच्ची बात, आजकल लोग कहते हैं भाई एक ही जिंदगी है, खाने दो। हाँ, एक ही जिंदगी है, इसीलिए सोच समझ कर खाओ, क्योंकि जो आदमी खाने पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो जिंदगी पर कंट्रोल कैसे करेगा। स्वामी विवेकानंद आत्मसंयम की बात करते हैं, और आत्मसंयम की शुरुआत जीभ से होती है। अगर जीभ काबू में नहीं है तो मन भी भटकेगा और शरीर भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्वाद छोड़ दो, मतलब ये है स्वाद के गुलाम मत बनो। खाओ लेकिन सोचकर।